तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा कि कैसे नितिन को एक आत्मा से प्रेम हो गया था। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जल्दी से अपना हेडफोन लगाइए और शुरू हो जाइए मेरे यानी सूरज कुमार के साथ। उत्तरांचल में आयुर्वेदिक दवाइयों की एक कंपनी है जिसमें सुपरवाइजर की पोस्ट पर नितिन का सिलेक्शन हुआ था। 5 दिन बाद ही उसे ज्वाइन करना था। अभी तक नितिन दिल्ली में ही रह रहा था क्योंकि उसके पापा वहीं नौकरी करते थे। उसके मम्मी पापा जानकर बहुत खुश हुए क्योंकि उसका परिवार और नितिन उत्तरांचल के रहने वाले थे। नितिन कुछ दिन बाद ही उत्तरांचल के लिए निकल गया। नेशनल पार्क के पास ही एक छोटा सा गांव पड़ता है, उसका नाम मोहान है। वहीं उस आयुर्वेदिक कंपनी का फैक्ट्री है जहां पर उसको नौकरी मिली थी। उसका मन खुश हो गया था। सड़क के गांव और दोनों तरफ डरावना घना जंगल था। वहां पर शांति भरी जगह थी। फैक्ट्री का समय 8 से 4 बजे का था। फैक्ट्री के पास ही उसे कमरा मिला था। उसे उस फैक्ट्री में काम करके बहुत अच्छा लग रहा था। गांव में शाम 7 बजे के बाद लोग ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते। बसें भी आना बंद हो जाती हैं। कारण यह था कि बाघ और हाथियों का खतरा था। सुनने में आया था कि बाघ कई बार लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। यहाँ पर एक डर और था, वो था भूत प्रेत का खतरा। रातों को आत्माओं का खतरा था। दिन में वो अपने कामों में व्यस्त रहता था तो कुछ महसूस नहीं होता था, पर रात की कभी कभी असामान्य सी गतिविधियां होती थी उसके साथ। वो एक दिन गहरी नींद में था। अचानक से आंख खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा हो, पर आसपास कोई नहीं था। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था। उसे लगा जैसे उसका वहम हो सकता है। लगा जैसे उसने कोई डरावना सपना देखा हो। इसलिए उसने ये बात किसी से कही ही नहीं। पर उसे ये भी लग रहा था कि उसके आसपास कुछ न कुछ असामान्य घटनाएं जरूर हो रही हैं। नितिन सुबह उठते ही पहले बिस्तर की चादर को सही करता था, घर को साफ करता था और फैक्ट्री जाने से पहले सारी चीजें व्यवस्थित करके ही जाता था। पर आज वो फैक्ट्री से शाम को वापस आता है तो क्या देखता है, बिस्तर पूरा अव्यवस्थित पड़ा था, जैसे उस पर कोई सोया हो। एक दो लंबे काले बाल भी पड़े थे। पहले तो उसे लगा शायद वो भूल गया हो बिस्तर को ठीक करना, लेकिन फिर मन में ख्याल आया तकिए पर ये लंबे बाल आए कहाँ से। अचानक उसके मन में भूत प्रेत की बातें आ रही थीं। वो अब थोड़ा सा डरने लगा था। दिमाग घूम रहा था। घबराहट के मारे पूरे शर्ट पसीने से भीग गई थी। लाइट भी अचानक गई। घर से बाहर भी नहीं जा सकता था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बाहर भी अंधेरा और कमरे में भी अंधेरा। शहरों की तरह यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलती और लोग भी जल्दी सो जाते हैं। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। थोड़ी ही देर बाद पंखा चलने की टक की आवाज आती है। उस आवाज से उसका डर थोड़ा सा कम हुआ। वो थक चुका था। चुपचाप नीचे चादर बिछाकर सो गया और उस पलंग पर सोने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो जो कल उसके साथ हुआ था वो वहम था या डर। आज फैक्ट्री से आधे दिन की छुट्टी लेकर वो जंगल की ओर चला गया था, सुकून की तलाश में। थोड़ी शांति चाहता था। कल रात हुई घटनाओं को अवलोकन करने के लिए जानना चाहता था क्या वो सत्य था या उसका भ्रम। नितिन पेड़ के नीचे बैठा था। कोसी नदी शांति से बह रही थी। थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई और वो सो गया। सपने में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ के खींच रहा हो। वो चिल्लाकर उठा। देखा तो शाम हो गई है। हाथ पर किसी की अंगुलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो ये सब देखकर हड़बड़ा गया और बेतहासा जंगल में भागने लगा। सड़क की ओर दौड़ता जा रहा था। गला उसका सूखा जा रहा था। किसी तरह वो फैक्ट्री तक पहुंचा। घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो किसी तरह मैनेजर के घर पहुंचा। वो उसे छोटा भाई मानते थे। मैनेजर ने उसकी खराब हालत देखकर अंदर बुलाया। पूछने लगा, ये हालत कैसे बना ली तुमने? क्या हुआ है तुम्हें?
सारी बातें मैनेजर को बताई। वो कहने लगा, मुझे पता नहीं आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे भी या नहीं, मगर ये सब सच है। मैनेजर ने कहा, यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। शायद तुम्हारे ऊपर किसी आत्मा का साया है। वो कोई ऐसी आत्मा है जिसका मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है। उसे नुकसान पहुंचाना होता तो तुम्हें शाम को जंगल में जगा कर ये ना कहती कि तुम घर जाओ, वो तुम्हें वहीं मार सकती थी। अच्छा, आज तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह एक आदमी के पास ले चलूंगा। वो तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देगा। अगले दिन उसे जिस आदमी से मिलने जाना था वो मिला ही नहीं, दूसरे गांव गया था। किसी के घर भूत प्रेत वाली बात थी। नितिन और मैनेजर रोज की तरह फैक्ट्री के कामों में लग गए। वो काम के बाद अपने आप घर चले गए। नितिन घर पहुंचा तो देखता है बिस्तर पर एक भी सिलवटें नहीं पड़ी थीं। सब कुछ व्यवस्थित पड़ा था। वो हैरान था क्योंकि उस दिन वो ठीक ठाक कुछ करके ही नहीं गया था, सब कुछ अव्यवस्थित ही छोड़ गया था। नीचे पड़ी चादर पर सिलवटें पड़ी थीं। 2-3 काले बाल दिखाई दे रहे थे। वो आज डरा नहीं। आज उसे सारे सवालों के जवाब जानने थे। जो भी उसके साथ होने वाला था वो उसके लिए तैयार था। रात गहरी होती जा रही थी। नितिन खाना खाकर एक कमरे में बैठ गया। उसको नींद आई और सोने लगा। आधी रात हो चुकी थी। बाहर सन्नाटा सा छाया था। सुनाई दे रही थी तो बस झींगरों की आवाज। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा हो। वो जग गया और अब तो डर भी गया। बड़ी ही हिम्मत के साथ पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? मुझे रोज डराने से अच्छा है कि मेरी जान ले लो। तभी किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। तुम्हें याद है कि तुम बचपन में अपने माता पिता के साथ कुनखेत गांव में रहते थे? एक लड़की थी जिसका नाम लक्ष्मी था, जिसके साथ तुम खेला करते थे, साथ ही गाय चराने जाते थे। एक ही कक्षा में वो और तुम पढ़ते थे। पाठशाला से आते वक्त तुम बची रोटियां खाते थे। जब तुम 11 वर्ष के थे तो तुम्हारे पिता नौकरी पा जाने की वजह से परिवार के साथ दिल्ली चले गए और तुम लोग कभी वापस ही नहीं आए। नितिन ये सब सुनकर सन्न हो गया और बचपन की सारे यादें उसके मन में घूमने लगी। उसने कहा, तुम ये सब कैसे जानती हो? इतना तो मुझे भी याद नहीं जितना तुम जानती हो। उधर से आवाज आई, भला मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं तो लक्ष्मी ही हूँ। तुम्हारे वो बचपन का लगाव बड़े होकर प्यार में बदल गया था। सोचा था जब तुम वापस आओगे तो मन की सारी बातें मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम कभी वापस ही नहीं आए। नितिन ने पूछा, तुम ऐसी रूप में कैसे हो गई? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? उसने कहा, मैं एक दिन सहेलियों के साथ जंगल में घास काटने आई थी। सहेलियां आगे जा चुकी थीं। लौटते वक्त मैं पीछे हो गई थी। सोचा जंगल की दूसरे रास्ते से चली जाऊं ताकि उनके साथ हो जाऊं। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है मेरे साथ। जाते वक्त एक सांप ने काट लिया। मैं तड़पती रही और खामोशी के साथ मेरी जान निकल गई। घर वाले आए तो मेरा शरीर पड़ा था। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। नितिन डरते डरते पूछा, तुम मुझसे चाहती क्या है? अब उसने कहा, तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। नितिन यह सब सुनकर सकपका सा गया था। अगर वो झट से मना कर देता तो उसे शायद कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकती थी। नितिन ने समझाते हुए कहा, तुम हवा की तरह हो, मैं महसूस तो कर सकता हूँ मगर छू नहीं सकता। ऐसे में शादी का रिश्ता कैसे टिकेगा? समाज को कैसे समझाऊंगा? लोग मुझे पागल कहेंगे। वो बोली, 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, या फिर तुम मेरे जैसे आत्मा बन जाओ, या फिर तुम शादी कर लो जिस लड़की से उसकी आकस्मिक मौत होने के बाद मैं उसके शरीर में प्रवेश कर जाऊं। बोलो कौन सा रास्ता मंजूर है तुम्हें? नितिन ऐसे मना तो नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसे मना करने पर वो उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। नितिन ने कहा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, फिर बताऊंगा। थोड़ी देर में मैनेजर नितिन को अपने घर ले गया। नितिन ने उसे सारी बातें बताई। मैनेजर ने भूत प्रेत देखने वाले को घर बुलाया। उसने नितिन पर पानी की छींटें मारी और बताया कि वो आत्मा बहुत ही ताकतवर है, ज्यादा देर उसे रोक नहीं सकता। उसने एक ताबीज बनाई और नितिन को देकर कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसी दिन नितिन उत्तरांचल छोड़कर दिल्ली चला गया और नौकरी भी छोड़ दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?